आइए बेटा देखो, मेरी आरडी कहाँ गई, 9th की आरडी। ठीक है बच्चों, चैप्टर चल रहा है पावर और एक्सपोनेंट, ठीक, और हम सेकंड एक्सरसाइज पे हैं। सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 7 पे सभी लिखेंगे साथ साथ। एग्जाम्पल 7 बेटा, एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट, आइए। अंडर रूट 1/4 0.01 माइनस 1/2 माइनस का 27 की पावर 2/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले 1 रूट का मतलब होता है, 4 को तो लिख दिया 2 की 2, लिख सकता हूं 4 को 2 की 2, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। कोई डाउट बेटा? एक गुड़ी एब्सेंट है ना जो यहां इनके साथ बैठते हैं, वहां जो काव्या नाम है उनका, ठीक है। इधर देखो 0.01, तो 1 कितना कर सकते हैं हम? 100, और पावर कितनी? -1/2। क्लियर? 27 कैन बी रिटन एज 3⁻⁴ 2/3। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? वेट, देखो 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर क्या रहता है? 2 की पावर 2, और पावर से पावर मल्टीप्लाई इंटू 1/2 इंटू, यहां तक किसी को दिक्कत? पावर से पावर मल्टीप्लाई। 100 को एक बार लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, बाद में लिखूंगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 100 ऊपर ले आऊं, तो ये पावर क्या हो जाएगी? +1/, माइनस तो थी, रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। समझ आया? माइनस तो पहले ही थी। यहां देखो पावर से पावर क्या होगी? 3 × 2/3 3 से 3, ओके, ये 2 से 2 1/2। अब सुनो, 100 है, 100 कैन बी रिटन एज 10⁻², और उधर कितनी है पावर बेटा? 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 -3 की स्क्वायर। वेट, आराम से लिखने का मौका भी पूरा देंगे, समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले 2 से 2 10, पावर 1 है ना तो 10 ही रहेगा। 3 3 जा 9, पहले 10 और 9 को सोल्व कर लो। 10 - 9 1, 2 एलसीएम, 2 1 जा, और 1 प्लस आंसर 3/2। समझ आया? पहले ले ले बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर नहीं आ रहा सेम? आज मैं बता देता हूं, आएगा बेटू, आएगा। 20 - 18, एक बात बता, ये 1 तो रह ही गया ना, 20 - 18 3/2 बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? इधर पीछे पक्का बेटा? समझ आया बिटिया? डन? क्या मैं सेकंड पार्ट पे चलूं? तो नोट कर लो फिर। डन, गुड 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 गुड। बताओ बेटा बताओ, चला जाए दलाल साहब? चले क्या? सेकंड पार्ट
आइए बेटा, हेलो, सबसे पहले जो जो पावर नेगेटिव है क्या करेंगे खुशी बेटा, उसको पॉजिटिव। 1/4 है, उसको कहां पलट देंगे, 4/1, यानी 4 लिख दो, बाय में 1 की क्या जरूरत है। तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा, क्यों लिखूं, वो तब लिखना होता है जब मुझे कट करना होता है, वो तब लिखना होता है जब मुझे यहां कट होगा क्या, मैं तो 4 4 जा क्या होगा 16, ठीक है। इधर -3, 8 कैन बी रिटन एज, यहां लिखना जरूरी है क्यों, यहां डिनोमिनेटर में जो पावर से पावर जब मल्टीप्लाई होगी 3 क्या हो जाएगा गीमा, कट, क्या हो जाएगा 3/2 कट। चलो करें, ठीक ठीक, एक बार इसको और पलट दो ना, 9/16 को क्या लिख दो, गुड गुड, वेरी गुड, 3 से 3, 4 4 जा, लवली। ये देखो 2 का 2, अरे रुक जाओ, स्टेप क्यों खाते हो, अगली स्टेप में कर लेंगे। 16/9 इसको लिख सकता हूं, रुक जाओ, 4/3 का इकट्ठा स्क्वायर, 4/3 का इकट्ठा स्क्वायर, एक स्टेप खा गया मैं, कौन सा, पहले लिखता मैं इसको 4 का स्क्वायर, फिर लिखता इसको 3 का स्क्वायर, फिर होल में लेके आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया होल में, और पावर मल्टीप्लाई इनटू में क्या हो जाएगी, पावर 1/, ओके, ठीक, 16, 2 2 जा प्लस 4/, गुड, 16, 4 3 जा प्लस 4/, एलसीएम से पहले ये जो है इनको कर दो ना, एलसीएम उसके बाद ले लेंगे। 16 - 12, अब लो एलसीएम, 12 + 4 कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड, यस सानवी, समझ आया क्या बेटा, पक्का, गुड, पनव बाबू पक्का, क्यों बुरा साहब, जमा एकदम बिल्कुल। चले थर्ड पार्ट पे, रेडी हो बेटा सभी, बेटा जी आपका हो गया नोट, हो गया, गुड, रिद्धि वो टेस्ट में मिस्टेक थी वो चेक करवाना, और ठीक करवा लिया ना, वो उसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे, ठीक है। थर्ड, क्या बात है, बैकग्राउंड म्यूजिक तेरा, अरे गुड मेरे भाई। अभी देखना क्या होगा, चमत्कार होगा, क्यों होगा, क्योंकि सभी के जो पावर में डिनोमिनेटर हैं धीरे धीरे कट होंगे। सबसे पहले 25 कैन बी रिटन एज 5 की पावर और इनटू में पावर 3/2, लवली। 243 कैन बी रिटन एज 3 की पावर और 3/5, 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है। 2 की पावर, शाबाश, 2 की पावर 4/5, 8 कैन बी रिटन एज, लवली। कटिंग करें, तैयार हो, 2 से 2, 5 से 5, 4 से 4, हाँ, 3 की 3, 2 की 5 और 2 की, भाई अब मल्टीप्लाई में थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज तो कुछ नहीं, करो, ये आ गया 5 की 3 125, 3 की 3 27, 2 raised to the power 5 32 और 2 raised to the power 4
अब ये मल्टीप्लाई करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। लगा दे यार, उसमें भी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। याद है डायरेक्ट मेरे को, है इंटेलिजेंट नटखट चुनमुन। जल्दी करो फटाफट, फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट। कितना बोला? चेक करो सभी का ये आना चाहिए। ना ना, मैंने तो उसने बोला जो देख, गुड़िया ने बोला वो लिखा। ओके महारानी जी, बस बेटा जल्दी। करें बेटा नेक्स्ट? रेडी सभी? ओके। 8th, बस 1 सेकंड देना बेटा। Class 8th, simplify each of the following by removing radical and negative। जितनी भी पावर इसकी या तो रूट में है या नेगेटिव में है वो सारी हटानी है। जैसे फर्स्ट देखो, √4 की पावर है -3/4, पहला है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक तो रूट हटाना है और पॉजिटिव करके लिखना है। रूट हटाना है और पॉजिटिव करके लिखना है। सबसे पहले रूट हटेगा, 4 को क्या लिख सकता हूं? चलो 4 को बोलो 2 की पावर, और रूट कितना हो जाएगा? एक बार बाहर की बाहर रखता हूं, 3/4 एज इट इज। क्लियर? 2 से 2 की पावर, मैंने 2 काम करने थे। एक तो रूट हटाना है, रूट है तो एक पॉजिटिव करके लिखना है। तो अरे भाई शाबाश, ओके यस डन। रूट हटाना था और पावर पॉजिटिव करके लिखनी थी। आंसर यही है। आंसर क्वेश्चन पढ़ो ना आप, ऊपर स्टेटमेंट पढ़ो, उसने बोला क्या है? हाँ, रेडिकल साइन और नेगेटिव को पॉजिटिव करो, दो ही चीज बोलो। बोला थोड़ी निकालो। बेटा आप पूरा सब खड़े हो क्या, यहां आ जाओ फर्स्ट बेंच पे। ठीक यार, बस दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझसे, इधर आ। ठीक, आ जाओ। सेकंड, हेलो, सेकंड क्या कह रहा है? √5 की पावर, √2 की पावर, ओके। अच्छा आपको बता दूं कि रूट अगर पावर हो तो हम चलो एक बार तो इसको इकट्ठा कर देते हैं। 5 की पावर 1/2, ऊपर है -3। 2 की पावर 1/2 ऊपर है -3। मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू -3, -3/2, और 2 की पावर भी -3/2। अच्छा आपको बताऊं, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो उन बेस को मल्टीप्लाई करवा के पावर इकट्ठी भी लिखी जा सकती है। रूल होता है पावर इकट्ठी भी लिख सकते हैं। ठीक,
अभी रुको, पहले मल्टीप्लाई कौन करवाएगा भाई? 5 2 जा 10 की पावर, और रेसिप्रोकल कर दोगे तो, रेसिप्रोकल कर देंगे तो, एनी डाउट? यस बेटा जी, एनी डाउट? क्लियर? कैन वी गो फॉर नेक्स्ट? थर्ड पार्ट, चले? बुक में कोई बात नहीं, हमारा ठीक है, टेंशन मत लो। बुक ने ऊपर इसको मतलब वही है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया एक तरीके से, ठीक। कट तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो 3/2 ही है ना। इन्होंने ऊपर वाला क्या किया है बुक वालों ने कि नीचे हमारा आंसर तो यही आ चुका था, 3 कर दिया 1000 का फिर स्क्वायर कर दिया, जरूरत नहीं है। समझ आ गई? नेक्स्ट 1/3 4 की पावर -5। क्लियर? चलो, मतलब क्या हो गया? आंसर आ जाओ, मिलवा देता हूं आपको। ये हो रहा है, इसने कहा कि जितनी पावर फ्री हो सकती है उतनी पावर फ्री कर लो, ठीक, उतनी पावर फ्री कर लो जितनी अगर आप कर सकते हो। तो यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 है। 10 की पावर कितनी है? 3 है। तो 10 को 1000 लिख दिया, 10 की पावर हाफ होगी। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, रुको रुको। उसके बाद इसने क्या किया, 1/10 का स्क्वायर तो अलग होगा, ठीक है, 100, या एक काम करो, इसने 1000 है, 1000 की पावर कितनी है? इसने 10 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे 4 जीरो आ गए, 10 की पावर हाफ तो यही रही, अब नीचे कितने हो गए? 4 जीरो की पावर कितनी होगी? तो 10 की 1/2 और 100 का स्क्वायर हो गया ये, और ये 1/2, 2 से 2 कट गया, 100 1/2 और नीचे 100। मतलब करने का क्यों था यहां से आने का कि भाई इन्होंने ये था ना कि जितना ज्यादा सिंपलीफाई हो सके, जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पावर को हटा के मैं सिंपल पावर लेके आ सकूं। 3/2 से सिंपल कौन है? 1/2। तो जितना कर सको उतना कर दो। मेन काम था फ्रैक्शनल पावर हटाना, तो यहां पे फ्रैक्शनल पावर और भी ज्यादा हट गई। या फिर कहो कि 3/2, 10 की पावर 3/2 बना तो इसमें भी दिया मैंने, रूट हटा के और पॉजिटिव तो यहां भी बना दिया। अब आंसर मैच करना है तो ये भी ठीक है। काटने तो नहीं चाहिए, ठीक है, काटने तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको करना हो कराना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ आया? आप यहां तक छोड़ सकते हो, नंबर 1। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे 10 की पावर 3 खोल दी, 1000 हो गया। स्क्वायर पूरा कटने के लिए मुझे 4 जीरो की जरूरत थी, क्योंकि 1000 किसी का स्क्वायर, स्क्वायर कौन होता है? या तो 10,000 होता है या 100 होता है, लेकिन ये 3 जीरो है, तो मेरे को 1 जीरो और चाहिए थी। तो किसी भी चीज से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो उस चीज पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने 10 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1/2 पावर होगी तभी ये इसके साथ मर्ज हो सकेगा, इकट्ठी 4 जीरो, तो पावर को इकट्ठा लिख सकूंगा, ठीक है। तो मैंने 10 की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये ऊपर रहा, ये पावर इकट्ठी होगी, नीचे 10,000 हो गया, जो कि 100 का स्क्वायर होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। समझ आया? समझ आया बेटा? ओके, कोई नहीं, आप यहां तक छोड़ दो वैसे तो। सेकेंडली सिर्फ और सिर्फ एक 10 एक्स्ट्रा लेके आया हूं मैं। चलो आप इसको ऐसे समझ लो, रुक जा, चलो समझाने, मैं एक और तरीके से समझा ही देता हूं इसको। अब ये देखो, ये क्या है? ये पावर जो 1/2 है, मैं ऊपर लिख दूं पूरी,
नीचे 3 थी उसको खोल दिया, कितना कर दिया? अब कोई दिक्कत? मुझे पता है जो 1/2 है वो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, एक 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कट के यही चीज बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। कट भी सकती है, तो ये ऐसे लिखने से कोई फायदा, मतलब फर्क पड़ेगा, सॉरी फायदा तो बहुत है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब 10 एज इट इज और 1000 को लिख दो 100 का ऊपर 1/2 एज इट इज, कोई दिक्कत? अब 10 पे तो पावर अलग से और 100 पे जाएगी तो 2 से 2, ये आंसर। अब समझ आया? ठीक है, अब कर लो, कोई बात नहीं, तरीके हमारे पास है, बस आपको बोलना है कि सर नहीं समझ आया, कुछ और बताओ। ठीक है, हाँ के ना? चला जाए आगे? आ जाओ भाई नेक्स्ट पे। थर्ड, 1/3 रूट, थर्ड रूट है 4 की पावर -5। जरा ध्यान से देखो, थर्ड रूट का मतलब पता है कितना होता है? पावर 1/, तो सुनना यहां पे 1/4 की पावर -5 और होल पावर क्या लिख सकता हूं? 1/3। वेट, 4 की पावर एक तरीके से होगी माइनस का 5/3, ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी? एनी डाउट? अब सुनो, अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आंसर आ गया, बट मैं आपको क्या कहूंगा कि भाई क्यों निकालना है, वो क्यों निकालना है उसके बारे में बात करूंगा कि और क्यों निकालना है इसमें। और इसलिए निकालना है कि आप क्या 4 की पावर में कुछ ऐसी सेटिंग कर सकते हो कि जितना मटेरियल पावर से फ्री हो सके उतना करना चाहिए मुझे। 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। क्या 5/3 को ऐसा तोड़ सकता हूं कुछ भी ऐसा करके जिससे पावर अलग निकल आए? 3+2, अगर 5 को लिख दिया 3+2, देखना ऊपर 5 को क्या लिख दिया और डिवाइड में कितना है? वेट 4 की पावर 3/3 अलग और 2/3 अलग कर दी, कोई दिक्कत? पक्का? 4 की पावर 1 प्लस 2/3, कोई दिक्कत? बेस अगर अलग अलग कर दूं तो ये प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, और पावर एडिशन में हो तो बेस अलग अलग करके उनके अलग अलग भी लिख सकते हो। फिर तो ऐसा क्यों किया? मैं जितना मटेरियल पावर से अलग कर सकता हूं उतना करने को बोला हुआ है कि जितना आप पावर से अलग निकाल सकते हो जो चीज निकाल के रख दो। इसीलिए वो 100 वाला नीचे निकाला था उन्होंने कि पावर रेडिकल मतलब रूट और ये nth पावर से जितना फ्री कर सकते हो नंबर्स को फ्री करके निकाल लो, जितना फ्री कर सकते हो फ्री करके निकाल लो। समझ आ गई बात? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखो। फोर्थ, फोर प्लस 1 अगर लेते ना आप तो अलग नहीं होता, क्योंकि वो 3 से कोई भी डिवाइड नहीं होता, तो फ्रैक्शन में ही रहती पावर 4/3 और 1/3। तो इससे अच्छा तो फिर यहीं छोड़ दो आंसर, इससे अच्छा तो यहीं छोड़ दो कि आपने कौन सा फ्रैक्शन से फ्री थोड़ी ना कर लिया यहां पे। अगर मैं आप यहां पे 4+1 कर लिख देता 5 को तो उससे फ्रैक्शन फ्री कैसे हुआ मेरा? कुछ निकला तो नहीं ना बाहर, फिर तो यहीं छोड़ दो चे आंसर,
वो ज्यादा बेटर वे में, या तो दो अलग अलग फ्रैक्शन ले आए बल्कि आप हर चीज, कोई भी पॉइंट आपको यूं लग रहा है कि ऐसा क्यों या इसकी जगह ऐसा क्यों नहीं, प्लीज पूछा करो। इतना तगड़ा बेस बन जाएगा ना आपका मैथ्स का, मैं गारंटी देता हूं आपको लाइफ में मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और इतना इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 9th-10th में, आप मैथ्स छोड़ ही नहीं पाओगे चाह के भी। सिर्फ एक रीजन, हर चीज के बारे में पूछना है आपको, ये क्यों, ये कैसे, या फिर ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि यार 4+1 क्यों नहीं, 3+2 ही क्यों था। आप ये चीज देखो कि आपका दिमाग घूम रहा है, दिमाग चीजों को सोच रहा है, ये चीज आनी जरूरी है ना। मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? एनी डाउट? 5/3 पे वही तो बता रहा हूं भाई, 5/3 पे छोड़ दिया, बट क्वेश्चन में पिछले वाले में भी यही थी, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा जितना मटेरियल फ्री कर सकते हो उतना करो। यहां मैं 4 को फ्री करके ले आया ना, निकाल रहा है ना पावर से अलग, तो जितना निकाल सकते हो उतना निकालो, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक, जैसे नेक्स्ट में हाँ इसमें जो हमने ऊपर 4 5 की पावर 5/3 छोड़ा है, इसमें हम 2 की पावर 4 2 की पावर 2, हाँ वो कर दो, 10/3 हो जाएगा। फिर उस 2 को भी फ्री कर सकते हैं हम कुछ ऐसा लिख के, उसको 6/6 कौन सा जो ये बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस 4 को लिख दो आप 2 की पावर 2 × 5/3, 2 की पावर 10/3। फिर मैं कहूंगा इसको और फ्री करूंगा, मैं लिख सकता हूं 10 को 9 + 1/, 7+3 नहीं लिख सकते, 7+3। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर अलग करो ना जो 3 से कट हो रहा हो, जो 3 से कट हो रहा हो। 2 9/3 अलग, +1/3 अलग, 6+4 लिख सकते हो, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर जो फ्री कर पा रहा हूं मैं, बड़े से बड़ा नंबर फ्री कर पा रहा हूं, 3 3 जा +1/3। अब 2 की पावर 3 अलग और 2 की पावर 1/3 अलग, 2 की पावर 3 8, मच बेटर देन दिस। ये तो मच बेटर है, आपने 8 फ्री कर लिया। यहां भी इसको 2 की 2 लिखो, यहां भी इसको 2 की 2 लिखो और 4/3 हो जाएगा। इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ये आगे भी टूट सकता है क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 2 जा, और 4 को लिखूंगा 3 + 1/3, और फिर वो कट के 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो यहां हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्यों नहीं किया, वो उसी बेस में छोड़ना चाहता था जिस बेस में क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस उसने वही रखा है 4, बेस यहां भी 5 2 था, उनको कंबाइन करके 100 फ्री किया है, 4 था यहां पे 2 किया है। तो आप बिल्कुल चाहो तो मैं ये चीज आपको ये बोल रहा हूं कर सकते हो, ये परफेक्ट है, परफेक्शन है इसके अंदर ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस ज्यादा परफेक्शन है। आ गया ना एक नया आइडिया, और ऐसे आते हैं चीजें, ऐसे निकलता है, दिमाग खुलता है ऐसे कि चीजों को घुमा घुमा के सोचो। एक बहुत बड़े ऑथर की एक लाइन थी मैथमेटिक्स में, एक आईआईटी का जो पेपर बनाते हैं ना, आईआईटी एडवांस का, तो उन्होंने बोला आपको किस टाइप के स्टूडेंट को क्वेश्चन देने से डर लगता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने इतनी टफ बुक निकाल दी है, जो बड़ी बड़ी बुक्स के नाम होते हैं, एक ब्लैक बुक आती है मैथ्स की +2 आईआईटी के लिए, कि मैथ का टफेस्ट, ओलंपियाड की सारी बुक्स निकाल दी हैं, या सिंगेज निकालती है, सिंगेज भी एक बहुत बड़ा पब्लिशर है मैथ्स में, ठीक है। जैसे आरडी है कंपटीशन के लिए आईआईटी में अलग आ जाती है, सिंगेज होगी और होगी। तो उसकी एक लाइन थी, मतलब मेरे को उस स्टूडेंट से डर नहीं लगता जिसने 100 अलग अलग बुक निकाल दी, मेरे को उस स्टूडेंट से ज्यादा डर लगता है जो एक ही बुक को 100 बार निकाल चुका है। बहुत बड़ी बात थी, मतलब उसने एक बुक को 100 बार निकाला है, उसमें उसकी पॉजिटिव सेंस ये थी
उसको एक क्वेश्चन करने के कितने मेथड पता होंगे, एक ही चीज करने के कितने मेथड पता होंगे, कितना शार्प माइंड हो चुका होगा। एक आदमी 100 बुक निकालेगा, उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना बुक में लिखा हुआ है, 100 के 100 बुक कर दी उसने। और एक बुक को 100 बार करने से उसका जो निकल के आती है उसकी बात का रिजल्ट, वो ये चीज है कि उसने एक क्वेश्चन को 100 बार किया होगा तो उसने उसके कितने मेथड सोचे होंगे। समझ आ रही है इस बात का मतलब? तो एक क्वेश्चन से अगर आप 4 तरीके से कर सकते हो, यानी आपका माइंड खुल रहा है। आप सिर्फ बुक के सॉल्यूशन पे नहीं टिके हुए हो, आप यहां से सोचना शुरू कर चुके हो। और मैथ्स का असली काम ही ये है। मैथ्स का काम यूटी में नंबर लाना नहीं है मेरे भाई। आपके एग्जाम सितंबर आ गए, यूटी आ गए, पीटी आ गए, कॉपी नोटबुक कंप्लीट कर ली, ये मैथ्स नहीं है, ये एजुकेशन ही नहीं है। मैं आपको अभी भी क्लियर बता रहा हूं, मैथमेटिक्स का सीधा सा फंडा है आपके माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बनाना, ये मैथ का काम है। आप ये सोचो लाइफ में कहां काम आएंगे, ठीक है? आप सभी के फादर मदर घर में सारे बिजनेसमैन होंगे, खुद का बिजनेस होगा, ठीक है, अलग अलग जॉब्स में होंगे। अभी तक का मैथ जो पढ़ा है सिंपल जमा घटा के अलावा उनको ये चीज लाइफ में कहाँ काम आ रही है? कहीं नहीं आ रही। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, पापा आपके काम आता है क्या? ये आप जो जॉब करते हो, जिस जॉब में आप काम हो। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैथमेटिक्स को आप ये सोच के मत चलो, मैथमेटिक्स है दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप करना। और इतना ज्यादा अगर डेवलप हो गया ना माइंड, तो आप सारी प्रॉब्लम की, लाइफ की सारी प्रॉब्लम को, एक ही प्रॉब्लम को 10 तरीके से सोल्व करना कहां से सीखोगे? एक ही प्रॉब्लम को 10 तरीकों से सोचना, उसके सॉल्यूशन निकालना, ये देखना मेरे पास ये फॉर्मूले, ये मेरे फेवर में चीजें हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इनको मैं यूज कर सकता हूं, इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है। समझ आ रही है बात? ठीक, कहां क्या चीज काम करेगी? एक चीज के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जाना है, वहां पे पैसा काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? या प्यार से पोलाइटली बात करना ज्यादा इफेक्ट रहेगा? समझ आ रही है बात? ये माइंड मैथ डेवलप करता है। ये बहुत छोटे लेवल पे चीजें बता रहा हूं। सोचना सीखो, कॉपी काली करने की बजाय सोचना सीखो, माइंड को बढ़ाओ, जितनी कैपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हो। तो चलो फटाफट नेक्स्ट, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, ओके, ये फोर्थ में, हाँ थर्ड हुआ था। फोर्थ अब देखता हूं आप लोग बच्चे अब कितना इसको अपने माइंड को यूज करते हो। -1/3, बुक से मत देखना, सिर्फ बोर्ड पे देखो, लगाओ अपना दिमाग यार, करो इसको, रूट राट जितने भी हटा सकते हो हटाओ अपने माइंड से। कितना कर सकते हो? मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 को मैं कुछ लिखूं तो क्या फ्रैक्शन हटेगा? सोचो, 25 को कुछ भी लिखो, 5 की 2 तो लिख दी, तो क्या पावर मेरी बढ़ेगी या कुछ कैंसिल भी होगा? पहले तो ये सोचो। मेरा काम था गंदी से गंदी पावर को सिंपलेस्ट पावर में लेके आना, रूट वगैरह हटाना, पॉजिटिव बनाना। मैं 25 को अगर 5 का स्क्वायर लिख भी देता हूं, क्या वो स्क्वायर किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या उस स्क्वायर से पावर मेरी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो क्यों करना फिर? तो क्यों ना 25 को जस्ट नीचे ले जाके पॉजिटिव बनाओ, जस्ट सिंपल। समझ आ रही है बात? खेलो किसके साथ? 16 के साथ थोड़ा खेलते हैं। क्या 16 की पावर फिलहाल आपको क्या दिखाई दे रही है? थर्ड रूट है 1/3। क्या मैं 16 को चलो 2 की 4 लिख दूं, 4 की 2 लिख दूं, क्या कुछ बेनिफिट होगा उससे? क्या ये 3 कैंसिल हो सकता है? क्या फ्रैक्शन हट सकता है? फ्रैक्शन वाला पावर? क्या नंबर बाहर निकाल सकता हूं? फिर क्यों लिखूं? बोला क्या था उसने कि नंबर जितने फ्रैक्शन से फ्री कर सकते हो फ्री करो। बट मैं 16 को चाहे 2 की 4 लिखूं, 4 की 2 लिखूं, क्या फ्री होगा? हाँ सर, अगर ये -1/3
पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। पावर सेम कहाँ है? एक प्लस है एक माइनस है, सेम कहाँ है? मल्टीप्लाई, बिल्कुल आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन सेम कहाँ है? सेम होती तो हो जाता, सेम है तो नहीं, एक प्लस में और एक, हाँ, लेकिन अब इनकी इकट्ठी पावर लिख सकते हैं। 16/25 की इकट्ठी पावर कितनी होगी? ये हुई ना बात। अब आया समझ? अब कहानी समझ आ रही है बेटू? ठीक है भाई, छेड़ना भी वहां है जहां चीजें छिड़ जाए, है ना? ठीक है, और चल बता, इसके अलावा आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई इससे मैं ये करके नंबर बार निकाल सकती हूं? सर अगर स्क्वायर कर 6 का 25 का स्क्वायर करके उसमें फिर वो 2 अपन पावर बढ़ा ही दी आपने, सिंपल कहां किया? पावर तो बढ़ा ही दी ना, सिंपल पावर रखनी है, नंबर बार निकालने हैं, नंबर बार निकल नहीं रहा, पावर आपने और बढ़ा दी। कर सकते हो, डजेंट मैटर। 4/5 की पावर 2/3 लिख सकते हो, ओके। सर मैंने यही किया। मैं तो जस्ट बता रहा हूं, कर सकते हो, लेकिन उसने जो क्वेश्चन में बोला है क्या करने को, पावर पॉजिटिव करने को, वो तो मैंने यहां भी कर दी। उसके अलावा फ्रैक्शन हट सकता है, नंबर 12 आ सकता है। बेटा सोचो सोचो ध्रुव, दिमाग लगाना है बेटा, यहां सोचनी है चीजों को। अब देखो 5th 8 थर्ड रूट -1/2। सर पहले 8 को नीचे डिवाइड में करो करो, आपको दिया मैंने, मैं तो 2 मिनट बाद हाथ लगाऊंगा इसके। हाँ जी, एक सेकंड बस। बोलो, क्लियर? कितना लिखा? 1/2 यही है। सबसे पहले रुको, सबसे पहले आपने 8 की पावर 1/3 किया होगा, और 1/2 ये है। फिर 8 को क्या लिखा होगा? 2 की पावर 3, इंटू 1/3, 3 से 3 कट, 2 की पावर -1/2 पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल। पावर पॉजिटिव होगी, जो कटना था वो कट गया। इसके अलावा कुछ कर सकते हो? सर मैंने बाद में काट दिया। कोई बात नहीं, आंसर यही है ना, बस दैट्स इट। गो फॉर नेक्स्ट। इसमें अलग है, एक स्टेप पूरा है। एक स्टेप उसको करने की क्या जरूरत ना, इसकी जरूरत नहीं है। नीचे 2 बाहर निकाल दिया, फिर ऊपर 2 रूट में चला गया, इसकी जरूरत नहीं है। 6 देखो, ये अच्छा है, इसको लेके आओ जितना फ्री करोगे। -7 -5, चलो इसको करो, कितना फ्री कर सकते हो?
हुआ? फोर को लिख दो पहले 2 की, और ये 1/2 इंटू -7 और 2 की पावर 1/2 इंटू -5। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर और 2 की पावर -5/, बेस सेम, पहले पावर ऐड कर दूं, -7 -5/2। रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो ये काम। 2 एलसीएम 14 -5, 14 -5 कितना हो गया? -19 हुआ शायद, -19/2। 1 में करोगे 2 की पावर, यहां तक बताओ पहले समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अब इसको कैसे तोड़ेंगे? इससे बाहर निकालूंगा मैं 2 काफी। चलूं? 19/2 है। 19/2 कितना होता है? 19/2 कितना होता है बताओ? 9.5। आप एक बात बताओ, मैंने यहां पे 2 की पावर 20 -1 लिख सकता हूं 19 को? यस और नो? आप 18 + 1 भी लिख सकते हो, 18 + 1 भी लिख सकते हो, ठीक? 2 की पावर 20/2 अलग, -1/2 अलग, और 2 की पावर 10 अलग हो जाएगी, और 2 की पावर -1/2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, और 2 की पावर ये ऊपर चली जाएगी। एक तो ये आंसर है जो बुक में दे रखा है, एक इसी को आप यूं भी कर सकते हो, ये आंसर भी ठीक होगा। आप क्या करो, 1/2 की पावर 18 + 1 लिख दो, 2 की पावर 18/2 + 1/2 कितना कटेगा? 9, और ये नीचे ही रह जाएगा क्योंकि प्लस की आ जाएगी। ये भी ठीक। फिर उसमें 3 + 2 में और भी तो बाहर निकल रही है। 16 + 3 में 2 नीचे आ गया, चलो ये तो अलग होगी। फिर जब आप 2 की पावर 3/2 करोगे, इससे भी तो 2 फ्री हो रहा है, 2 + 1 लिख के। हाँ, फिर और खोलो, जितना फ्री हो सकता है एक ही बार में खोल दो ना। हाँ, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ऊपर वाला जो था 18 + हाँ, इन दोनों को बेस ऐड करोगे तो यही आएगा, यही आएगा सेम। समझ आ रही है बात? हाँ कि ना? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें सोचना पड़ रहा है ना, तो मजे आ रहे हैं, टेंशन मत लो इसको। समझ आ रहा है बेटा? ठीक, सुनो, आप लोगों के इसके बेसिस पे आज क्वेश्चन दूं। कल कितने दिए थे मैंने? यार 1 2 3 दिए थे, इसके बेसिस पे तो क्वेश्चन मिलेंगे। लिखो क्वेश्चन 13। हाँ, और क्वेश्चन 14, 2 क्वेश्चन करके आने बस। सर ये 2 बस नहीं है सर, होमवर्क भी है। चलो 13 पूरा कर लो, 14 आधा कर लेना। 13 पूरा 14 नहीं, 13 पूरा 14 हाफ, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है, टाइम लगा के करेंगे, तसल्ली से करेंगे, ठीक है? समझ आया बेटा? आरडी ले लेना आप, नई वाली, ठीक है? ये वाली आरडी शर्मा, ठीक? बहुत अच्छे क्वेश्चन। आप स्कूल में देखना, आपकी एनसीईआरटी में एक्सपोनेंट पावर के 2 बिल्कुल फुदू फुदू क्वेश्चन करवा के वहीं खत्म कर देंगे। चेक करना आप। कौन सा हो रहा है? इसके जस्ट बाद करा दूंगा, इसके जस्ट बाद करा दूंगा, एक बार करवा के फारिग कर देंगे इनका, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें।